All right, now in this module, we will learn how to measure these investment in equity instruments while these are current assets. All right, means these were held for trading in a way. तो इसके बारे में हमें IFRS 9 से रहनुमाई मिलती है that we will seek from IFRS 9. IFRS 9 guides accountants to measure these type of financial instruments which are held for in our trading as fair value. तो at fair value initial measurement तो हो गई. अब subsequent जब आपने means at the report initial measurement when we are buying that investment वो initial measurement कहलाएगी. अब जब आपने रिपोर्ट करना है वेरी फर्स्ट बैलेंस शीट में तो वो सब्सिक्वेंट हो गया ना, सब्सिक्वेंट टू द इनिशियल मेजरमेंट. तो उस बैलेंस शीट में और ऑन वर्ड्स अगर वो आपके पास मौजूद रहता है किसी वजह से तो वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस होगा. मींस IFRS 9 हमें कहता है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है. हाँ, अगर वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद हैं, मींस आप करंट एसेट्स में उसको ले रहे हैं, तो आपने उस फेयर वैल्यू का जितना भी डिफरेंस होगा यू विल प्रेजेंट इट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज गेन और लॉस. ऑब्वियसली इसकी आप एक अकाउंटिंग एंट्री के जरिए से समझ अच्छे तरीके से हासिल करेंगे. एट द टाइम ऑफ रिकग्निशन जब हमने उसको बाय किया, इन्वेस्टमेंट एज एन एसेट डेबिट एंड कैश और बैंक क्रेडिट आपका. सो ये आपकी इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पर डेबिट हो गई, कैश बैंक क्रेडिट हो गया. ये इनिशियल मेजरमेंट आपकी आ गई, इनिशियल मेजरमेंट. अब री मेजर कर रहे हैं रिपोर्टिंग डेट पर. सपोजली ये पहली रिपोर्टिंग डेट है, फर्स्ट रिपोर्टिंग डेट. ओके, मैं इसको यहां पर ले लेता हूं कि ये ईयर 1. आपको पता चला कि जी इसकी वैल्यू तो हो गई है 6000, तो 1000 इंक्रीज कर गई. आपने 1000 से एसेट को डेबिट किया और प्रॉफिट और लॉस को क्रेडिट किया गेन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपकी इनकम 1000 से क्रेडिट होगी. इसको हम कह लें कि ये हमारा ईयर 2 की बैलेंस शीट में जाएगा. ईयर 2 की बैलेंस शीट में रीमेजरमेंट जब की तो पता चला कि जी अब वो फॉल कर गया. ओके, यानी कि आपका ये 6000 से फॉल करके उसकी वैल्यू जो है 5400 आ गई. तो 600 का जो है वो फॉल क्रेडिट हो जाएगा हमारे उस एसेट को. एसेट जब फॉल करते हैं तो क्रेडिट करते हैं ना, और डेबिट हो जाएगा वो लॉस को. ये गेन के ऑपोजिट लॉस है, और लॉस जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डेबिट होता है 600 से. इन दोनों का डिफरेंस 6000 और 5400 का डिफरेंस 600. आपको नजर आ रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट एसेट को क्रेडिट किया और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को डेबिट किया एज एन एक्सपेंस, एज ए लॉस. तो यूं आपने इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेजेंट करना है और रिकॉग्नाइज करना है इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहां पर ये पॉइंट ज़हन में रख लीजिएगा कि when we are receiving its dividend, obviously we have invested in equity instruments, and against the investment in equity instruments the return is known as dividend. So that dividend is recognized as an income in the year in which we receive. Okay, तो जब right to receive, मतलब इसको अगर आप बहुत टेक्निकली कहें तो when right to receive established, उस साल में आप इसको इनकम के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे. तो आपने जब इनकम के तौर पे रिकॉग्नाइज करना है तो डिविडेंड इनकम क्रेडिट हो गया, आपकी इनकम बन गया. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर ये इनकम नजर आएगी. ऑलराइट, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू वेरी मच.